चैप्टर है, इसमें से आपका 3 नंबर का कवर होता है, ठीक है, 3 से लेके 4 नंबर के बीच का इसमें कवर होगा। होता क्या है, सब्सिडरी बुक। सुनो ध्यान से, सब्सिडरी बुक क्या होती है। सबसे पहले तो एक बात बताओ, हम गुड सेल करते हैं, एंट्री क्या होती है। गुड सोल्ड करते हो, एंट्री क्या होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये सबने पढ़ा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट। गुड सोल्ड टू हरी, बोलो एंट्री क्या होगी। हरी डेबिट टू क्या आएगा भाई, सेल्स अकाउंट। आ रहा है बच्चा समझ। हरी हरी डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा, सेल्स अकाउंट। कैश कलेक्ट फ्रॉम मोहन, कैश कलेक्ट फ्रॉम मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। एक बात बताओ, एक बिजनेस में कितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक दिन में। कम से कम मैं मान के चलूँ ना, तो एक बिजनेस में एक दिन में ही कम से कम कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, 10। पूरे साल भर में अगर 365 दिन है तो मिनिमम कितने ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके, 3650। बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को 3650 को जर्नलाइज किया जाएगा ना, जर्नलाइज किया जाएगा। जब बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज किया जाएगा तो ये जर्नल एंट्री 3650 होंगी, तो कितने पेज भरेंगे बिजनेस के। प्रैक्टिकली आपकी देखो, आपकी बुक में क्या होते हैं, 10 या 12 ट्रांजेक्शन होते हैं। आपको 10-12 ट्रांजेक्शन में बोलते हो मैडम इतना होमवर्क मत दो, इतना होमवर्क मत दो। लेकिन अगर बिजनेस में 3650 ट्रांजेक्शन होंगे तो बताओ कितने पेजेस भरेंगे, कम से कम 2 कॉपियां भर जाएंगी। और फिर बिजनेसमैन एंड ऑफ द डे हमने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ा। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में कहा कि ईयर एंड पे जाके, हर ईयर एंड पे जो कि 12 महीने का होता है, पढ़ाया था ना मैंने। हर ईयर एंड पे जाके जो कि 12 महीने का होता है, वहां पे बिजनेस अपने बिजनेस में का क्या पता लगा है, प्रॉफिट या क्या पता लगा है, लॉस। तो कितनी एंट्रियों को देखेगा, एक एंट्री को देख के पता लगा लेगा कि कितनी, 3650। क्या प्रॉफिट और लॉस को पता लगाने में मुश्किल होगी या नहीं होगी, बहुत होगी। ठीक, पागल हो जाएगा वो प्लस और माइनस करके चीजें। और एंड ऑफ द डे लेट्स सपोज अब हरी को सेल किया और यहाँ पैसा आया मोहन से। मोहन ने क्यों पैसा दिया होगा, जरूरी नहीं मोहन से इस साल डील हुई हो, मोहन से डील पिछले साल ही हो, पिछले साल का पैसा आज दे रहा है। मुझे एंड ऑफ द डे ये भी पता लगाना है 31 मार्च को कि मुझे मेरी बिजनेस में ओवरऑल डेटर कितने हैं। मुझे एंड ऑफ द डे ये भी पता लगाना है कि मेरे बिजनेस में ओवरऑल डेटर कितने हैं। डेटर यानी लेना है कि देना है, लेना है। और मुझे ओवरऑल बिजनेस में कितना को पेमेंट करना है, यानी मेरे ओवरऑल क्रेडिटर कितने हैं। एक बात बताओ, 3650 एक एक एंट्री देखूं, उसमें प्लस देखूं हरी के साथ कब डील हुई, हरी से कितना पैसा मिला, हरी से कब मिलेगा। 3650 मिनिमम एंट्रियों के साथ डील करना साल के अंत में, और प्रॉफिट कैलकुलेट करना एक आसान टास्क है कि टफ टास्क है, टफ टास्क है। इसी टफ टास्क से बचने के लिए जर्नलाइज एंट्रीज को, कौन सी एंट्रीज को, जर्नल एंट्रीज का सब्स्टिट्यूट बनाया गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जर्नल एंट्री सब्स्टिट्यूटेड हुई। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, उसके बदले में ये करो या ये करो। जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी, चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी है। वैसे ही जर्नल का सब्स्टिट्यूट है सब्सिडरी बुक। जर्नल का सब्स्टिट्यूट बच्चों क्या है, सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल, ना कि लेजर। पहला एमसीक्यू, सब्सिडरी बुक किसका सब्स्टिट्यूट है, जर्नल का कि लेजर का, जर्नल का। अगर आप सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हो तो क्या आपको जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, आंसर इज नो। लेकिन अगर आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हो तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा। हाँ, सब्सिडरी बुक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ
जर्नल। सब्सिडरी बुक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल। आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या तो आप जर्नल बनाओ या आप क्या बनाओ, सब्सिडरी बुक बनाओ। या तो आप क्या बनाओ, सब्सिडरी बुक। कई लोग बोलते हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई लोग समझते हैं सब्सिडरी बुक सब्स्टिट्यूट है लेजर का। नहीं, या तो आप जर्नल बनाओ या सब्सिडरी बुक बनाओ, और उसके बाद क्या बनाओगे, उसके बाद ही क्या बनाओगे, लेजर। क्लैरिटी है? तो सब्सिडरी बुक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल की लेजर, जर्नल। ठीक, अब सुनो ध्यान से, जर्नल एंट्रियों का सब्स्टिट्यूट है सब्सिडरी बुक। अब कितने तरीके की सब्सिडरी बुक होती हैं, 8 तरीके की, 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं। 8 क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक्स होती है। कितने तरीके की सब्सिडरी बुक होती है, 8। अब एक बात बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान से सुनते चलना, 8 सब्सिडरी बुक होती है। पहली होती है परचेज बुक, पहली होती है परचेज बुक। 8 तरीके की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। पहली होती है परचेज बुक। परचेज बुक में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स जाते हैं, ध्यान से सुनना। परचेज बुक में अगर आप 2 शर्तें पूरी करोगे तो ही ट्रांजेक्शन्स जाएगा। 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, अगर एक भी कंडीशन ब्रेक की तो आपकी वो ट्रांजेक्शन परचेज बुक में नहीं आएगा। परचेज बुक्स में पहले तो आपने गुड्स परचेज किए हो। क्या परचेज किए हो, गुड्स परचेज किए हो। पहले आपने गुड्स परचेज किए हो, वो भी गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हो, गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हो। 2 शर्तें पूरी होंगी तो ही वो जाएगा परचेज बुक में। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने अगर पेन उधार पे खरीदा, दीपशिखा ने पेन उधार पे खरीदा, परचेज बुक में आएगा हाँ या ना, आएगा। दीपशिखा ने पेन उधार पे खरीदा, क्या पेन दीपशिखा के लिए गुड्स है, गुड्स है। पेन क्या है, गुड्स है कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है। क्या दीपशिखा स्टेशनरी का बिजनेस कर रही है, नहीं। दीपशिखा ने उधार पे पेन खरीदा, बताओ क्या परचेज बुक में आएगा, नहीं आएगा। पहले आपको करना क्या है, गुड्स खरीदने। दूसरा गुड्स किस पे खरीदने, क्रेडिट पे खरीदने, तो ही वो परचेज बुक में आएगा। अब बेटा इधर ध्यान से सुनना, हमारे नीचे जो स्टेशनरी की दुकान है, उसने स्टेशनरी खरीदी मोहन से, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। पहले तो स्टेशनरी की दुकान के लिए स्टेशनरी एक गुड्स है, और मैंने आपको 1000 बार पढ़ाया है, लाखों बार पढ़ाया है कि अगर ट्रांजेक्शन के नाम दिए हो तो डील किस पे मानी जाती है, उधार पे। तो क्या वो परचेज बुक में आएगा, यस आएगा। परचेज बुक में कौन सी डील आती है, आपने सबसे पहले गुड्स खरीदे हो, वो भी गुड्स किस पे खरीदे हो, क्रेडिट पे खरीदे हो। नीचे स्टेशनरी की दुकान वालों ने स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी की दुकान वालों ने स्टेशनरी खरीदी, बताओ आएगा कि नहीं आएगा परचेज बुक में। इस ओनली लिखा है स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी की दुकान वाले ने गुड्स खरीदे, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि मनी मन एंट्री, सोचो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या कहा, परचेज बुक में कौन से आइटम आते हैं, जो आइटम गुड्स खरीदो प्लस गुड्स किस पे खरीदो, उधार पे। आओ सॉरी। इसके बाद आती है बच्चों हमारी सेल्स बुक। सेल्स बुक में तभी जाएगा वही जो 2 शर्तें, क्या 2 शर्तें पूरी होगी तो वो आपका कहाँ जाना है, सेल्स बुक में। सबसे पहले आपने गुड्स सोल्ड किए हो, सबसे पहले आपने क्या किए हो, गुड्स सेल किए हैं, वो भी क्रेडिट पे सेल हो, गुड्स सोल्ड हो और क्रेडिट पे सेल हो। बेटा इधर देखो, दीपशिखा ने कंप्यूटर बेचा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। कंप्यूटर की दुकान वाले ने कंप्यूटर बेचा कैश पे, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कंप्यूटर की दुकान वाले ने कंप्यूटर बेचा उधार पे, आएगा। डील के साथ नाम दिया होता है तो क्या मानी जाती है, डील उधार। ऑनलाइन समझ आ रहा है ना, आओ रुको, ध्यान से सुनो। तीसरी बुक होती है, तीसरी बुक होती है परचेज रिटर्न बुक।
परचेज रिटर्न बुक में कौन से गुड्स आते हैं? परचेज रिटर्न बुक्स में कौन से गुड्स आते हैं? जो गुड्स रिटर्न होके खरीदा हुआ माल वापस आया कि बेचा हुआ माल वापस गया? खरीदा हुआ माल वापस आया यानी। अच्छा, परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न बुक। खरीदा हुआ माल वापस गया उसे कौन सी डे बुक कहते हैं? परचेज रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है कि रिटर्न आउटवर्ड? खरीदा हुआ माल बाहर गया तो कौन सी बुक कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। भले आप चाहो तो हिंदी में भी लिख लो, परचेज किया हुआ माल क्या गया? वापस आया कि गया? वापस गया। दिस इज कॉल्ड माय परचेज रिटर्न बुक। इसके बाद आती है हमारी सेल्स रिटर्न बुक। कुछ नहीं, इसकी कोई कंडीशन नहीं, वही है ना, जिस बंदे से खरीदा होगा उसको अगर माल वापस किया तो वो कौन सी बुक में आएगा? परचेज रिटर्न बुक में। बस क्लियर? हाँ, बट सब्जेक्टेड टू, इधर देखो बेटा, बट सब्जेक्टेड टू कैश में डील नहीं होनी चाहिए। नॉट डील विथ कैश, नॉट डील विथ कैश और बैंक। कैश और बैंक में डील नहीं होनी चाहिए। कैश और बैंक में क्या नहीं होनी चाहिए? डील नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चले आगे। अब चलो, नॉट डील विथ कैश, कैश के साथ किसी भी तरीके का कोई भी डील नहीं होना चाहिए। ओनली क्रेडिट। सुनो आप ध्यान से। सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है बच्चों? सेल्स रिटर्न बुक, सेल किया हुआ माल वापस आया कि गया? हाँ, वापस आया। सेल किया हुआ माल वापस आया, आया यानी इसे क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ट की आउटवर्ड। मैंने हरि को माल बेचा, हरि ने माल मेरे को अंदर वापस दे दिया, मेरा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न क्या हो गया? इनवर्ड। तो सब्सिडरी बुक में पहली बुक कौन सी है? परचेज बुक। सेकेंड बुक सेल्स बुक। थर्ड बुक परचेज रिटर्न बुक। फोर्थ बुक सेल्स रिटर्न बुक। नोट डाउन। सुनो बच्चों, पहली बुक परचेज बुक, दूसरी बुक सेल्स बुक, तीसरी बुक परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ बुक सेल्स रिटर्न बुक। बेटा अब इधर आते हैं कैश बुक। कैश बुक में वही ट्रांजेक्शन्स आते हैं जिनकी डील विथ कैश हो या विथ क्या होनी चाहिए? बैंक होनी चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कैश और बैंक के साथ होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन, एनी डील विथ कैश और बैंक, तो बेटा वो कहाँ जाएगा? कैश बुक। कोई भी डील अगर कैश में होती है या बैंक में होती है तो वो कहाँ जाता है? कैश बुक में। सुनो ध्यान से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। गुड्स सोल्ड टू हरी कहाँ जाएगा? ध्यान देना। गुड्स सोल्ड टू हरी, सेल्स बुक। गुड्स सोल्ड टू हरी कहाँ जाएगा? सेल्स बुक। सोल्ड किए हरी को और गुड्स सोल्ड किए। क्लियर? कैश कलेक्ट फ्रॉम हरी, कैश बुक। गुड्स सोल्ड, बस वर्ड है गुड्स सोल्ड। अब मनी मन एंट्री सोचिए हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो कहाँ जाएगा? कैश बुक। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिकेत, परचेज बुक। पेमेंट टू हरी, कैश बुक। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन कैश बेस, कैश बुक। गुड्स परचेज, सिर्फ गुड्स परचेज है, परचेज बुक। परचेज बुक में क्या जाता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज, मनी मन एंट्री सोची क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई भी डील भाई साहब अगर किससे होगी? कैश से, तो एनी डील विथ कैश और बैंक वो कहाँ जाएगा? कैश बुक। बच्चों एक बात और सुनना ध्यान से,
सब्सिडरी बुक, इधर ध्यान देना, सब्सिडरी बुक सब्स्टिट्यूट किसका है? जर्नल का। क्या सब्सिडरी बनाने के बाद लेजर बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन सब्सिडरी बुक की एक बुक आती है कैश बुक, वो सब्स्टिट्यूट जर्नल को भी करती है और वो सब्स्टिट्यूट लेजर को भी करती है। मतलब अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको फिर जर्नल करने की भी जरूरत नहीं है और फिर आपको लेजर बनाने की भी क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। तो कैश बुक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल, लेजर की बोथ अदर सब्सिडरी बुक विल बी सब्स्टिट्यूट टू जर्नल, लेजर, बोथ। अदर सब्सिडरी बुक किसको सब्स्टिट्यूट करती है? जर्नल को। कैश बुक किसको सब्स्टिट्यूट करती है? बोथ, कैश बुक और जर्नल और लेजर। इतनी क्लैरिटी है? इतनी क्लैरिटी है। छठवीं बुक है बिल रिसीवेबल बुक, छठवीं बुक है बिल रिसीवेबल बुक और सातवीं बुक है बिल पेबल बुक। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, 11th में नहीं है, सीए फाउंडेशन में पढ़ते हैं अपन इसको, ठीक है। ये अपने सिलेबस में नहीं है बिल रिसीवेबल बुक और बेटा कौन सी बुक? बिल पेबल बुक, बिल पेबल बुक, लेकिन बुक होती है, ठीक। कई लोग 11th में, इनफैक्ट कई टीचर्स बोलते हैं कि बेटा सब्सिडरी बुक 6 होती है। नहीं, सब्सिडरी बुक 6 नहीं होती, 8 होती है। 2 अपने सिलेबस में, 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक है। सुनो अब ध्यान से, जिसका कोई नहीं उसका, जिसका कोई नहीं, अरे अपन नॉर्मल बोलते हैं, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला भगवान जी, उनके भगवान जी, एग्जैक्टली। जर्नल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लेट से सपोज अभी मैंने कहा 11th के मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, तो मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने अकाउंट्स, जो अकाउंट्स इको बीएस पढ़ते हैं उनको एक ग्रुप में कर दिया और जो अकाउंट्स और इको पढ़ते हैं उनको एक ग्रुप में कर दिया। बाकी बचा कौन? सिर्फ अकाउंट्स वाला, तो अकाउंट्स को एक ग्रुप में करूंगी ना। वही बात है, जो ट्रांजेक्शन ऊपर के 7 चीजों में नहीं जाते वो कहाँ जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। जिस ट्रांजेक्शन बुक का ऊपर की कोई बुक नहीं उसका कौन? जर्नल प्रॉपर। जिसका कोई नहीं उसका यहाँ पे कौन? जर्नल प्रॉपर। रेस्ट ऑफ बैलेंस ट्रांजेक्शंस, रेस्ट ऑफ बैलेंस ट्रांजेक्शंस विल बी ट्रांसफर इन, कहाँ जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। रेस्ट ऑफ बैलेंस ट्रांजेक्शंस विल बी ट्रांसफर इन जर्नल प्रॉपर। सुनो, शांति। कैश बुक किसके साथ डील करता है? कैश ट्रांजेक्शन। बिल रिसीवेबल बुक किसके साथ डील करता है? वो अपने सिलेबस में नहीं है, जर्नल प्रॉपर। इधर देखो, इधर देखना, फिक्स एसेट्स खरीदी कहाँ जाएगा? कभी जल्दबाजी मत करना बेटा। फिक्स एसेट्स खरीदी, मनी मन एंट्री सोचो, मनी, फिक्स एसेट्स खरीदी, मनी मन एंट्री सोचो क्या होगी? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या रिफ्लेक्शन कैश में है तो कहाँ जाएगा? कैश बुक। गुड्स परचेज की है, एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कहाँ जाएगा? कैश बुक। गुड्स परचेज किए हरी से, एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, कहाँ जाएगा? परचेज बुक। अब सुनो, कंप्यूटर परचेज किया मोहन से, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम मोहन, मनी मन एंट्री सोचो, एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये क्रेडिट है, क्रेडिट परचेज तो है ही है, हाँ या ना? है, लेकिन क्या गुड्स परचेज है? क्या परचेज है? एसेट परचेज है। क्या है? एसेट परचेज है। बोलो कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक में जाएगा? परचेज बुक में जाएगा? नहीं। क्रेडिट तो है लेकिन, क्रेडिट तो है लेकिन गुड्स नहीं है, तो बेटा कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। चलो अब इधर देखो, इधर ध्यान से सुनना, एक सेकेंड। सैलरी पे की, कहाँ जाएगा? सैलरी पे की, एंट्री सोचो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कहाँ जाएगा? कैश बुक। कैश रिफ्लेक्शन है, कैश रिफ्लेक्शन है, यस। अब सुनो, ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग सैलरी की बच्चों एंट्री क्या होती है?
सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाना चाहिए, अभी सिखाऊंगी तुम लोगों को। ये पहले तो बताओ कहाँ जाना चाहिए। कैश बुक में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देखो क्या परचेज बुक में जाएगा, हाँ आदित्य परचेज बुक में जाएगा नहीं, गुड्स परचेज नहीं है, गुड्स सोल्ड नहीं है। और फिर दूसरी बुक कौन सी थी, परचेज रिटर्न बुक में भी नहीं जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक में भी नहीं जाएगा, और अपना बीआर और बीपी बुक है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ जाएगा ये, जर्नल प्रॉपर। भाई जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। अगर सैलरी चेक से पे की एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डील विथ क्या, कैश, डील विथ क्या, कैश। कहाँ जाएगा, कैश बुक, बैंक के साथ डील कर रहा है ना बेटा, ठीक है। भाई देखो गुड्स का इधर देखे, इधर इधर इधर, गुड्स खरीदे क्रेडिट पर, कहाँ पे, परचेज बुक। गुड्स बेचे क्रेडिट पर, सेल्स बुक। खरीदा हुआ माल वापस गया, क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाला, कैश वाला नहीं। खरीदा हुआ माल वापस गया, परचेज रिटर्न बुक। बेचा हुआ माल वापस आया, सेल्स रिटर्न बुक। फिक्स एसेट्स खरीदी, मनी मन एंट्री सोचो। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कौन सी बुक, कैश बुक। पैसा बैंक में जमा किया, कैश बुक। जिसका कोई नहीं होता, जहां कैश का रिफ्लेक्शन आए, कैश बुक। गुड्स उधार पे खरीदे, परचेज गुड्स, परचेज बुक। गुड्स उधार पे सेल किए, सेल्स बुक, ठीक। जिसका कोई नहीं, फिक्स एसेट्स खरीदी, कैश के साथ रिफ्लेक्शन है, कैश बुक। लेकिन फिक्स एसेट्स उधार पे खरीदी, फिक्स एसेट्स उधार पे खरीदी, कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। फिक्स एसेट्स उधार पे खरीदी, कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। क्यों, खरीदा ना फिक्स एसेट्स उधार पे, परचेज बुक में नहीं जाएगा, जाना चाहिए ना परचेज बुक में। फिक्स एसेट उधार पे खरीदा, क्योंकि वो गुड्स नहीं है। क्लियरिटी हुई, क्लियरिटी हुई, ठीक। तो कितने तरीके की हमारी बुकें होती हैं, जल्दी बताओ कितने, 8। परचेज बुक, क्रेडिट परचेज, परचेज बुक, क्रेडिट गुड्स परचेज। पहले मेरे को बोल लेने दो। क्रेडिट परचेज बुक, क्रेडिट गुड्स परचेज। सेल्स बुक, क्रेडिट गुड्स सोल्ड। परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस गया। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया, वापस आया। कैश बुक, डील विथ एनी कैश, डील विथ एनी कैश और बैंक। उसके बाद चेक भी आएगा, बैंक यानी चेक, ठीक है। उसके बाद बच्चों बीआर और बीपी बुक अपने सिलेबस में नहीं। बस जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला जर्नल प्रॉपर। पहले आप चेक करो क्या ये डीले 5 बुक में आ रही है, अगर नहीं आ रही तो कहाँ डाल दोगे, चल। फिक्स एसेट्स खरीदा, कौन सी बुक, कैश बुक। फिक्स एसेट्स मोहन से खरीदा, फिक्स एसेट्स मोहन से खरीदा, नाम दिया है। जर्नल प्रॉपर, कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। सैलरी पे की, कैश बुक। अब इधर देखो, इधर देखना, कैश विड्रॉल बाय ऑनर, कैश विड्रॉल बाय ऑनर। ऑनर के द्वारा कुछ विड्रॉल होता है, पहली में एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कैश में। इधर देखो, गुड्स विड्रॉल बाय ऑनर, पहले तो बताओ एंट्री क्या होगी, टू परचेज। कहाँ जाना चाहिए, परचेज बुक। गुड्स खरीदे हैं, विड्रॉ किया ऑनर के द्वारा, कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। लॉस बाय फायर, कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। कैश डिस्ट्रॉय बाय फायर, कैश डिस्ट्रॉय बाय फायर, कैश बुक। क्लैरिटी, टू परचेज कहाँ जाएगा ये, परचेज बुक में। परचेज बुक में क्या जाता है, क्रेडिट गुड्स परचेज, कहाँ जाएगा, जर्नल। क्लियर, क्लियर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, देव एंट्री क्या होगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। बोलो कौन कौन सी बुक में जाना चाहिए? कैश बुक। क्लियर हुआ देव? ठीक, सुनो, हमारे यहाँ पर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, 2 बुकें नहीं दी जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन होता है। तो ठीक, तो ये हमारा है। अब चलते हैं एक एक करके, एक एक बुक पे चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अपनी परचेज बुक। परचेज बुक में कौन सी डील जाती है? सबसे पहले क्या किया गया हो? क्रेडिट पे परचेज किया हो और क्या किया हो? गुड्स परचेज किया हो। इतना क्लियर? अब सुनना ध्यान से बच्चा। परचेज परचेज बुक, सब्सिडियरी बुक किसका सब्स्टिट्यूट है? जर्नल का। इसीलिए परचेज बुक को परचेज जर्नल भी कहा जाता है। परचेज बुक को परचेज क्या कहा जाता है? जर्नल भी कहा जाता है। सेल बुक को सेल जर्नल भी कहा जाता है। आ रहा है समझ में? सेल लेजर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? जर्नल। अब इधर देखो, इनके साथ डील जब होती है, इधर ध्यान से सुनना, कॉलम, ये होते हैं कॉलम। 8 कॉलम होती है। परचेज बुक के कितने कॉलम होते हैं? 8। सेल बुक के भी कितने कॉलम होते हैं? 8। परचेज रिटर्न के भी 8, सेल रिटर्न के भी 8, बाकी के अलग कॉलम बनते हैं। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, सेल्स बुक के 8 कॉलम होते हैं। जर्नल के कितने कॉलम होते हैं? 6। अच्छा, 6वां भी होता है, मेरे को नहीं मालूम था। जर्नल के कितने कॉलम होते हैं? 5। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब सुनो, परचेज बुक इज ऑल्सो कॉल्ड परचेज लेजर की परचेज जर्नल। जर्नल सबसे पहला कॉलम होता है डेट, डेट के बाद आता है पर्टिकुलर, उसके बाद आता है इनवॉइस नंबर। बच्चा आप जब भी कोई डील करोगे, डील के साथ इनवॉइस इशू करोगे, याद है ना? डील के साथ इनवॉइस इशू करोगे। ये कौन सा कंसेप्ट है? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है? जब भी आप कोई डील करो, डील के साथ क्या इशू करो? रिसिप्ट इशू करो। तो डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, कॉस्ट, फ्रेट, फ्रेट और कार्टेज और टोटल। सुनो ध्यान से। डेट, जैसे 4 तारीख, सबसे पहले गुड्स परचेज फ्रॉम राम, कहाँ जाएगा? गुड्स परचेज फ्रॉम राम, डील के साथ नाम दिया है तो परचेज बुक। गुड्स परचेज किए, बोलो हाँ। नाम दिया है तो डील के साथ नाम दिया है तो क्रेडिट पे। 4 नवंबर को मैंने गुड्स खरीदे, किससे? राम से। तो 4 तारीख को। अब सुनना ध्यान से, पर्टिकुलर में आएगा राम। पर्टिकुलर में क्या आएगा? राम। इनवॉइस नंबर में जो आपने उसको इनवॉइस नंबर इशू किया हो, इनवॉइस नंबर 101, 104, जैसे मैं तुम लोगों को रिसिप्ट हम लोग इशू करते तो वहां नंबर लिखा होता है। ठीक, हाँ। एलएफ अभी नहीं, लेजर फॉलियो में जाएगा। डिटेल, डिटेल में आता है कि राम को कितने आइटम के गुड्स कितने में बेचे, कितने आइटम में। जैसे राम को 1000 का बॉक्स, ध्यान से सुनना, राम को 1000 बॉक्स सेल किए, एक बॉक्स 10 रुपए का था, तो डिटेल में 1000 इंटू क्या आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10,000। डिटेल में ये आएगा। अभी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे अभी मैं चलूंगी थोड़ी देर के बाद। कॉस्ट में कितना आ जाएगा भाई? 10,000। अब बच्चा इधर देखना, ध्यान से सुनना। जब मैंने राम से गुड्स खरीदे, राम रहता था इंदौर में, इंदौर से सामान ट्रांसपोर्ट के थ्रू राम भोपाल भेज रहा है, ट्रांसपोर्टर को कौन पेमेंट करेगा? अपन। हो सकता है अपन पे करें, कई बार राम वहां से पे कर देता है, कई बार राम वहां से पे कर देता है, फिर रिकवरी मुझसे लेगा। राम ने अगर वहां पे ट्रांसपोर्टर को 500 रुपए पे किए, तो राम मुझसे कितना लेगा? 10,000 लेगा कि 10,500? 10,500। तो फ्रेट में कितना आएगा? 500। तो राम मुझसे कितना लेगा? 10,500। तो परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक के कितने कॉलम होते हैं? 8। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर, एलएफ, डिटेल, डिटेल के बाद क्या आएगी? कॉस्ट। डिटेल में क्या लिखा जाता है? कितनी क्वांटिटी किस रेट पे खरीदी, कितनी क्वांटिटी खरीदी। 1000 kg खरीदी, 1 kg कितने का?
10 का, और उसकी कॉस्ट कितनी आई। फ्रेट में अगर आपने फ्रेट भी पे किया है, अगर जिससे खरीदा है उसको पेमेंट करना है फ्रेट वगैरह का, उसे कहते हैं फ्रेट या कार्टेज, तो ये होता है टोटल। तो हाँ, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट में है। फ्रेट में भाड़ा, बस वहां से लेके यहाँ तक का भाड़ा। सुनो ध्यान से, इधर देखना बेटा, गुड्स खरीदे हरी से गुड्स खरीदे हरी से 1 मार्च को। पहले तो बताओ ये कहाँ जाना चाहिए, परचेज बुक में। तो क्या उसकी परचेज बुक फिर अलग बनाओगे क्या, नहीं, पूरे साल भर की परचेज बुक एक ही जगह लेते हो। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से सुनना, 1 मार्च को फिर से हमने गुड्स खरीदे किससे, हरी से। हरी को इनवॉइस नंबर दिया 110, ठीक है। हरी से मैंने 500 केजी का माल खरीदा, 1 केजी था 100 रुपए का, क्लियर है। तो बताओ हरी से मैंने कितने का सामान खरीदा, 5,000, 50,000, ठीक है। हरी से मैंने कितने का माल खरीदा, 50,000। हरी ने कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे नहीं किया, तो मुझे हरी को कितना देना है, 50,000। लेट से सपोज पूरे साल भर में 2 ही ट्रांजेक्शन है, लेट से सपोज। बेटा परचेज बुक में एक दिन का ट्रांजेक्शन नहीं लिखा जाता, एक दिन का लिखना होता तो जर्नल कौन सी बुरी थी। परचेज बुक में पूरे साल भर में आपने गुड्स क्रेडिट पे, गुड्स क्रेडिट पे जितने परचेज किए सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ आते हैं, परचेज बुक में। सारे ट्रांजेक्शन कहाँ आते हैं, परचेज बुक में। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, लेट्स सपोज, इधर देखो बड़ी काम की चीज बता रही हूँ। लेट्स सपोज पूरे साल भर में हमने 2 ट्रांजेक्शन किए, ओवरऑल कितने का, 60,500 का। बेटा एक बात बताओ, परचेज कितने का किया हमने, 60,000, और और फ्रेट कितने का दिया, 500। अगर पूरे साल भर में 20 ट्रांजेक्शन परचेज किए तो 20 ट्रांजेक्शन इसी में आएंगे। पूरे साल भर में अगर 80 ट्रांजेक्शन में है तो 80 ट्रांजेक्शन आएंगे। अगर लेट से सपोज पूरे साल भर में 20 ट्रांजेक्शन होते और अगर हम जर्नल मेंटेन करते तो बार बार एंट्री क्या करते, ध्यान से सुनना, बार बार एंट्री क्या करते अगर हम जर्नल मेंटेन करते तो, अगर जर्नल मेंटेन करते तो बार बार एंट्री क्या करते, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेस अकाउंट डेबिट टू हरी, परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, वगैरह वगैरह। अब हमने क्या मेंटेन कर ली, बोलो, अब हमने क्या मेंटेन कर ली, परचेज बुक। हमें पता लग गया कि पूरे साल भर की परचेज कितने की है बच्चों, बताओ। पूरे साल भर की, पहले तो पूरे साल भर की कौन सी, कैश की क्रेडिट, क्रेडिट या पूरे साल भर की। अगर एक एंटिटी चाहे तो महीने महीने की भी बना सकती है अलग अलग, एक एंटिटी चाहे तो 15-15 दिन का भी ग्रुप बना सकती है, आपकी मर्जी है। एक बात बताओ कितने की जल्दी बताओ। जर्नली महीने महीने की बनाते क्योंकि महीने महीने में क्रेडिटर्स को सेटलमेंट भी करते अपन। हाँ बोलो कितने की, नहीं, गुड्स कितने के खरीदे, 60,000 के। गुड्स कितने के खरीदे, 60,000 के। तो बच्चों इधर देखो, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट, परचेज क्या होता है, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। पूरे साल भर में हमने कितने के गुड्स खरीदे, 60,000 के। और फ्रेट हमारा खर्चा है कि इनकम, खर्चा। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो फ्रेट अकाउंट डेबिट कितने से, 500 से। फ्रेट अकाउंट डेबिट कितने से, 500 से। अब ये गुड्स किससे खरीदे, राम और हरी से। तो इधर देखना है, अब इधर देखना ध्यान से, गुड्स किससे खरीदे, राम और हरी से खरीदे। इधर देखो, राम से खरीदे तो राम को ओवरऑल कितना देना है, राम को ओवरऑल कितना देना है, 10,500। और हरी को ओवरऑल कितना देना है, ये देखो, हरी को ओवरऑल कितना देना है, 60 देना। हरी को ओवरऑल कितना देना है, 50,000। एक परचेज बुक हर महीने की बना दो। हर महीने की परचेज बुक बनाने के बाद एक कॉमन एंट्री कर लो। कितनी एंट्री यहाँ बच गई हमारी, अगर लेट से सपोज यहाँ अगर 10 पार्टियां होती, एक एक मेंटेन करते तो 10 बार एंट्री करनी होती। और वैसे कितनी बार की, एक बार। वैसे कितनी बार की, एक बार। क्लियरिटी हुई। ये है परचेज बुक का ऑब्जेक्ट।
परचेज बुक का ऑब्जेक्ट है कि लेंदी चीजों को समराइज फॉर्म में करो, लेंदी चीजों को क्या करो, समराइज फॉर्म में करो। कहाँ बार बार परचेज टू राम, परचेज टू हरी, परचेज टू मोहन, परचेज टू एक्स, परचेज टू वाई, परचेज टू जेड, एक ही बार में सारी एंट्री कर लो। पहले एक परचेज बुक बना लो, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे तो आई गई है हमारे पास। फिर एक कॉमन एंट्री कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू राम और टू क्या आएगा, हरी, इसको लिखो। फिर ये जर्नल एंट्री करो, तो फिर अपन क्लास ओवर करें। तो बेटा ये थी जर्नल परचेज बुक। कल परचेज बुक में ट्रेड डिस्काउंट वालों के क्वेश्चंस करेंगे और सेल बुक और सेल और परचेज रिटर्न बुक सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है।